नमस्कार साथियों। अगस्त का महीना भारत देश के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत देश 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद हुआ था। साथ ही छोटे मोटे जो आंदोलन थे वो इसी माह के अंदर शुरू किए गए थे। उसके साथ साथ बहुत से त्योहार है जो अगस्त महीने के अंदर आते हैं। आज बात करते हैं अगस्त की क्रांति का। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए तमाम छोटे बड़े आंदोलन किए गए। अंग्रेजी हुकूमत से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में जो आखिरी आंदोलन शुरू किया गया वह अगस्त की क्रांति आंदोलन कहलाया। इस क्रांति में गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर देश के युवाओं से आह्वान किया था कि इन अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना है और यही आंदोलन दूसरे नाम से भी जाना गया भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी, इसलिए इसे अगस्त की क्रांति भी कहा जाता है। यही आंदोलन भारत की आज़ादी के अंदर नींव की कील साबित हुआ था और अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। इस आंदोलन की शुरुआत मुंबई के एक पार्क से की गई और उस जगह को अगस्त क्रांति मैदान नाम दिया गया। इस आंदोलन को छेड़ने की वजह भी बहुत खास रही है। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों द्वारा भारत से सहयोग मांगा गया उसके पक्ष के अंदर, जिसके बदले में अंग्रेजों ने भारत की आज़ादी का वादा भी किया। भारत के समर्थन कर देने के बाद भी जब ब्रिटिश सरकार भारत छोड़कर नहीं गई, भारत को आज़ाद नहीं किया, तो गांधी जी के नेतृत्व में यह अंतिम लड़ाई युद्ध के तौर पर लड़ी गई और इस आंदोलन से अंग्रेजों में दहशत का माहौल हो गया। आइए बात करते हैं इस अगस्त की क्रांति के इतिहास के बारे में। 9 अगस्त 1942 के दिन इस क्रांति की शुरुआत की गई, इसलिए 9 अगस्त को अगस्त की क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 4 जुलाई 1942 से होती है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया कि सबको मिलकर अंग्रेजों को इस भारत देश से खदेड़ना है और जनता को एकजुट करना है। अगर अंग्रेज भारत देश को छोड़कर नहीं जाते हैं तो इस आंदोलन को देशव्यापी रूप दिया जाए। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर पार्टी भी दो धड़ों में बंट गई। कुछ लोगों का कहना था कि हम इसके पक्ष में हैं और कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं थे। इसी वजह से कांग्रेसी नेता चक्रवर्ती गोपालाचारी ने पार्टी छोड़ दी। यही नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद भी इस मुद्दे को लेकर पैसों पैस में थे, लेकिन गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने इसका साथ दिया। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अशोक मेहता जैसे नेताओं ने इस आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ इस आंदोलन में अन्य दल, जिसके अंदर हिंदू महासभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग, जिन्होंने इस आंदोलन का घोर विरोध किया और इस आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए। आइए बात करते हैं उन गैंग के बारे में जिन्होंने अगस्त की क्रांति का विरोध किया, भारत के आज़ादी के आंदोलन का विरोध किया। संघी गैंग और जिन्ना मुस्लिम लीग का गठबंधन। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब सावरकर और जिन्ना गठबंधन की सरकारें चला रहे। बंगाल, सिंध, बलोचिस्तान के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर और जिन्ना मिलकर सरकारें चला रहे थे। सावरकर जो कि गद्दारी का महासमुंदर है, 1942 के हिंदू महासभा के 24वें अधिवेशन के अंदर ब्रिटिश सरकार के सहयोग की घोषणा करता है और फजल हक और श्यामा प्रसाद को भारत का भविष्य बताता है। जिन्ना के साथ मिलकर भारत के 6 टुकड़े करने की योजना बनाते हैं, लेकिन कांग्रेस ने इनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया। सावरकर आजाद हिंद फौज के खिलाफ
ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर एक कैंप बना रहा था। उसके अंदर आजाद हिंद फौज और महात्मा गांधी को खत्म करने की रणनीति बनाई जा रही। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 2 जुलाई 1942 को लॉर्ड हर्बर्ट को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस और भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात करता है और साथ ही भारत के विभाजन का पहला प्रस्ताव श्यामा प्रसाद ने जिन्ना के साथ मिलकर सिंध की संसद के अंदर पास कर दिया था। यह बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खुद अपनी डायरी में लिखी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्रांतिकारी लीलाधर वाजपेयी के खिलाफ मुखबिरी करके उन्हें 3 साल के लिए जेल के अंदर डाल दिया था। साथ ही मीनारे पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था, उसी जगह पर जिन्ना के चरणों में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना सिर झुका दिया था। साथ ही गोलवलकर ने ब्रिटिश सरकार के समर्थन की घोषणा की थी। आरएसएस वालों को गोलवलकर बोलता था कि ब्रिटिश ही हमारे भाग्य विधाता हैं और गांधी जी की हत्या के आरोपी भी रहे हैं। साथ ही आडवाणी जी ने भी खुद ये स्वीकारा है कि आरएसएस के निर्देश पर उन्होंने आजादी में हिस्सा नहीं लिया था। अलवर के दंगों में भी आडवाणी जी का नाम था। नाना देशमुख और दीनदयाल उपाध्याय। नाना देशमुख का जन्म 1910 में हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 1916 में हुआ था, पर दोनों ने कभी भी आजादी के किसी भी आंदोलन के अंदर हिस्सा नहीं लिया था। संघ के लोगों में अगर हिम्मत है तो एक भी ऐसा नाम बताए जिन्होंने आजादी के अंदर अपना योगदान दिया था, बलिदान दिया था, वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए तिरंगा अपनी हाथ के अंदर थामे रखा था। संघियों, एक भी ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि संघ और आरएसएस ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे। उन्होंने कभी भी भारत की आजादी के अंदर अपना योगदान नहीं दिया। वो जिन्ना के साथ मिलकर भारत के 6 टुकड़े करना चाहते थे। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई थी। मैसूर महाराजा जो आरएसएस के करीबी थे, उन्होंने 22 कांग्रेस के क्रांतिकारियों को गोलियों से भुनवा दिया था। पूरा देश जेल बन गया था। ये भारत का दुर्भाग्य है कि भगत सिंह आजाद के मुखबिरों का गिरोह है आज सत्ता में बैठा हुआ है और देश प्रेम के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहा है। इस गैंग से बचने की जरूरत है। इस गैंग से देश को बचाने की जरूरत है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रोज नई नई जानकारियों के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवारजनों को शेयर करना न भूलें। जय हिंद, राम राम सा।